वेलकम इन सन से हिंदी। आई एम शहजाद खान। एज यू नो दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ने जून 16 से अपनी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गोल्ड ज्वेलरी के लिए HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन को फर्स्ट फेज के सिलेक्टेड 256 डिस्ट्रिक्ट जहां 945 ASC यानी असाइंग हॉलमार्क सेंटर बन गए हैं उन ज्वेलर्स के लिए जिनका सालाना 40 लाख या फिर 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, उनके लिए गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट के इन दोनों कैटेगरी में HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है। यानी 256 डिस्ट्रिक्ट के वो ज्वेलर्स जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख है या फिर 40 लाख से ज़्यादा है, उन सभी को अपनी गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट को HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क करवाना होगा। अभी इसके दायरे में जो 40 लाख से कम के जो ज्वेलर्स है वो नहीं है। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट पूरी इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो गोल्ड की ज्वेलरी की प्योरिटी, फिनिश, क्वालिटी और कैरेट को आइडेंटिफाई करेगा। फिर उस गोल्ड ज्वेलरी के लिए अल्फा न्यूमेरिकल 6 डिजिट का एक कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उस कोड प्रोवाइड कराने के बाद BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के पोर्टल पर उस अल्फा न्यूमेरिकल 6 डिजिट कोड को डाल दिया जाएगा, जिससे आप उस गोल्ड ज्वेलरी को ट्रैक कर सकेंगे। नाउ मूव ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हॉलमार्क। एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप गोल्ड ज्वेलरी को खरीद रहे हैं वो हॉलमार्क हो, क्योंकि हॉलमार्क अगर आपने कोई 22 कैरेट या 23 कैरेट का कोई सा भी आपने गोल्ड खरीदा है तो वो इस बात की श्योरिटी आपको देता है कि इसके अंदर इतने गोल्ड की यानी 22 कैरेट या फिर 23 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी मौजूद है। और फिर अगर फ्यूचर में आप कभी इस गोल्ड की ज्वेलरी को बेचते हैं तो उस वक्त जो गोल्ड 22 कैरेट या 23 कैरेट की जो कीमत है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। किसी भी गोल्ड ज्वेलरी पर ये 4 साइन मिलते हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड यानी इस ज्वेलरी में गोल्ड की प्योरिटी एंड फिनिश क्वालिटी कितनी है, जैसे 18 कैरेट, 22 कैरेट और बाकी इसमें इनप्योरिटी है। दूसरा है ASC साइन यानी ज्वेलरी पर यह मार्क असाइंग हॉलमार्क सेंटर का बना होता है, जिस पद्धति से यह पता लगाया गया है कि ज्वेलरी में कितनी % प्योरिटी है और बाकी अनप्योरिटी, उस ASC सेंटर का साइन होता है। तीसरा है जिस ज्वेलर्स ने ये ज्वेलरी बनाई है उसका सिंबल, ये आपको अलग अलग भी मिल सकता है। मार्क ऑफ BIS इस साइन को हॉलमार्क कहते हैं, जिसके साथ गवर्नमेंट अब 6 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड भी अप्लाई करेगी, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो गोल्ड की ज्वेलरी पे उसकी प्योरिटी, क्वालिटी और कैरेट लिखा है ये करेक्ट है। इस बात को सुनिश्चित करना। द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इट इज़ ए डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में आता है। BIS इंडिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर को ऑपरेट करता है। BIS इस बात को डिफाइन करता है कि प्रीसियस मेटल यानी गोल्ड, इसके अंदर कितने इनप्योरिटी एलॉय को मिक्स किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये गोल्ड कितने कैरेट का है, 22 कैरेट, 23 कैरेट का है, इसी को हॉलमार्क कहा जाता है। अभी गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज में HUID हॉलमार्क को 22, 18, 14 कैरेट पर अप्लाई किया है। अब आप सिलेक्टेड 256 के किसी भी ज्वेलर्स से 22, 18, 14 कैरेट का अगर ज्वेलरी खरीदेंगे तो उस पर 6 डिजिट का यूनिक कोड मिलेगा, जिसको आप BIS के पोर्टल पर भी आप चेक कर पाएंगे। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट 23, 20, 18 कैरेट के सोने पर भी अप्लाई कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और प्लाइबल होता है। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो ये अपने शेप को चेंज कर लेता है। इसी वजह से ज्वेलरी बनाने के लिए इनप्योरिटी या फिर कोई एलॉय को, दूसरी धातु को मिक्स किया जाता है ताकि इससे ज्वेलरी बनाई जा सके। जब हम किसी एलॉय या धातु को मिक्स कर देते हैं तो सोने की जो कैरेट है वो गिर जाती है, उसकी परसेंटेज गिर जाती है। यानी 24 कैरेट इक्वल टू 100% गोल्ड। अगर गोल्ड 22 कैरेट का है तो उसमें 2% इम्प्योरिटी मिक्स है। ऐसे ही अगर 18 कैरेट का है तो उसमें 6%, 6 पार्ट उसके इम्प्योरिटी के मिक्स किए गए हैं। ऐसे ही बाकी कैरेट निकाली जाती है। आपको बता दूं कि जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसका कलर येलो होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।